नमस्कार। जय श्री श्याम, जय सिया राम। आज का टॉपिक हमारा है बाबा काल भैरव काशी में क्यों विराजते, हमसे किसी ने पूछा है। तो चलिए आज इसी के बारे में हम आपको बताते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आपस में बैठ के तर्क वितर्क कर रहे थे किसी बात पे। तभी ब्रह्मा जी के एक मुख ने शंकर जी को अपशब्द कह दिए। अपशब्द कहने से शंकर जी क्रोधित हो गए। उनके शरीर के रोएं से, मतलब उनके शरीर के एक रोएं के बाल से भयंकरतम रूप वाले काल भैरव भगवान उत्पन्न होते हैं और वो अपने कानी उंगली के नाखून से, ये जो कानी उंगली होती है ना, उसके नाखून से ब्रह्मा जी के उस सिर को काट देते हैं। काटने के बाद क्या होता है कि ब्रह्म हत्या दोष लग जाता है काल भैरव जी को, और वो जो मुख होता है ब्रह्मा जी का, वो उंगली से हटता ही नहीं है। उसके बाद शंकर जी से पूछते हैं काल भैरव जी कि बाबा अब कैसे इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाई जाए। तब फिर शंकर जी बोलते हैं कि आप तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ यात्रा करने से आपकी ये जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। खूब सारी तीर्थ यात्रा करते हैं। अयोध्या गए, मथुरा गए, काशी गए, हरिद्वार गए, सभी जगह गए। माफ़ कीजिएगा, काशी नहीं गए थे उस समय, सभी जगह गए वो, लेकिन काशी छूट गई उनसे। ब्रह्म हत्या दोष तो समाप्त ही नहीं हुआ। अंत में विष्णु जी के पास पहुंचते हैं काल भैरव भगवान और उनसे पूछते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट कर लीजिएगा कि जब काल भैरव जी जब शंकर जी से आज्ञा लिए तीर्थ यात्रा के लिए, तो उसी समय शंकर जी ने एक स्त्री को, मोहिनी रूप वाली स्त्री को उनके पीछे लगा दिया था कि ध्यान देना कि ये काशी क्षेत्र में प्रवेश ना करे, लेकिन जब भी ये काशी क्षेत्र में प्रवेश करे तुम अदृश्य हो जाना। तो सभी जगह यात्रा कर लिए। वो उनके पीछे पीछे वो मायावी महिला भी यात्रा उनके पीछे पीछे ही चलती थी। तो जब विष्णु जी ने उनको ये सुझाया कि आप काशी क्षेत्र में जाएं, वो अविमुक्त क्षेत्र है। अविमुक्त अर्थात जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है। उस क्षेत्र में जाने से आपकी इस ब्रह्म हत्या दोष का निवारण हो जाएगा वहाँ पर, उसी नाखून में, क्योंकि वो ब्रह्म हत्या तो लगा ही हुआ है, तो वो नाखून जो है उसी में अभी भी ब्रह्मा जी का एक सिर सटा हुआ ही है। अंत में जब वो काशी क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश करते हैं, काशी क्षेत्र की एक सीमा है। जैसे कि बनारस जो है पूरे काशी में नहीं आता है, बनारस के अंदर कुछ क्षेत्र हैं जो काशी क्षेत्र हैं। कहा गया है काशी मरणाम मुक्ति, मतलब काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बनारस में कहीं पे भी अगर आपके परिवारजनों का देहवासन होता है तो उनको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी नहीं है। तो जैसे ही वो काशी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं काल भैरव जी, उनका सर जो है ब्रह्मा जी का वो धरती पे गिर जाता है और वो ब्रह्म हत्या के दोष से निवृत्ति पा लेते हैं। और वो जो मायावी महिला थी वो वहीं पर अदृश्य हो जाती हैं। तभी से बाबा काल भैरव कोतवाल, मतलब कि वॉचमैन जैसे अपने लोग कहते हैं ना, कोतवाल के रूप में वहाँ पर वो विराजमान हो गए हैं काल भैरव जी। आप बनारस जाइए, सभी जगह का दर्शन कीजिएगा। अगर आप काल भैरव का दर्शन नहीं करते हैं तो आपको पूरी, मतलब कि उस यात्रा का पूरा फल आपको नहीं मिल पाएगा। देखिए, कोतवाल मतलब क्या होता है? क्या आपके घर में जो वॉचमैन है, बिना उसकी अनुमति के आपके घर में कोई आ सकता है? जवाब है नहीं आ सकता है। तो उसी तरह जो काशी क्षेत्र है वो बाबा विश्वनाथ, बाबा शंकर का जो है आधिपत्य वाला क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र में उसके रक्षक आप बोलिए, उसके वॉचमैन आप कहिए, वो है काल भैरव जी। तो काल भैरव भगवान से बिना अनुमति के कोई काशी में नहीं आ सकता है। इसी के लिए जब हम लोग जाते हैं तो उनसे भी अनुमति लेते हैं कि हम इस क्षेत्र में तीर्थाटन करने के लिए आए हैं, यात्रा करने आए हैं धर्म स्थल पे। तो ये कुछ पहलुएं हैं